दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम मुझ जैसे पेंशनर्स के लिए, मतलब मेरा मतलब है बैंक पेंशनर्स के लिए। आज भाई साहब 19 जुलाई है। आज के ही दिन 19 जुलाई 1969, याद रखिएगा, दिन शनिवार था, हनुमान जी का दिन। उसी दिन भाई साहब जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकें सब पहले प्राइवेट हुआ करती थी। आप कब जाएंगे बैंक और कब लौटेंगे, इसका कोई समय भाई साहब निर्धारित नहीं था। गरीबों को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि यही थी कि मिलबा नहीं करेगा। गरीबों के लिए बैंक थी ही नहीं एक तरीके से। ये जो खेतों की हरियाली और इतने ट्रैक्टर और ये किसान कार्ड और ये सब, ये सब भाई साहब जो है नेशनलाइजेशन के बाद की बात है। और हाँ, पेंशन भी नेशनलाइजेशन के बाद की बात है, जब पहले वर्किंग आवर्स का भी कोई ठिकाना नहीं था। आप यूँ समझ लीजिए कि रात में भाई साहब, सर्दी की रात में जब लोग अपनी अपनी रजाइयों में होते थे, हमारे बुजुर्गवार बताते हैं कि जब रजाइयों में लोग होते थे और रात में जब 11 साढ़े 11 बजे सड़क पर कुत्ते भौंकते थे, तब लोग समझ जाते थे कि बैंक वाले भाई साहब अपना काम, भाई बैंक वाले बाबू अपना निपटा के अपने घर जा रहे हैं। ये हुआ करता था भाई साहब उस ज़माने में। और जब नेशनलाइजेशन हुआ उस दिन को सैल्यूट करता हूँ। पूर्व हमारे जो है प्रधानमंत्री जो भी थी, हमारे मतलब इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण के बाद से ही बैंकों की स्थिति सुधरी, खेतों की स्थिति सुधरी, खेतों में हरियाली आई, बैंक वालों के चेहरे पर भी कुछ तो हरियाली आई जी। ये तो बाद में जो पेंशन के लिए मेहनत की गई और 93 में सारा फाइनल हो गया, लेकिन कहने ने थोड़ी चीज़ें रह गई, इसको ऐसा कर दो तो थोड़ा ये इनको एडजस्ट कर लो, थोड़ा ये कर लो तो 95 में ये बातें घटा दो, वो जोड़ दो। तो ये सब चीज़ें पेंशन की भाई साहब 95 से ही अगर मान लीजिए है तो 93 से ही, तो भाई साहब ये नेशनलाइजेशन के बाद आएंगी। और आज जो स्थिति दिख रही है वो थोड़ा दूसरी दिख रही है। आपसे केवल इतना निवेदन है, चाहे आप पेंशनर हो चाहे वर्किंग वाले हों, और बल्कि मैं कहूँगा देश के प्रत्येक नागरिक से कि हर बैंक में सरकार का 1 रुपया नहीं लगा हुआ है, प्रत्येक नागरिक का पैसा है। बैंक वाले उसके चौकीदार हैं, ट्रस्टी हैं, और उसी पैसे से खेतों में हरियाली आती है, आपके मकान बनते हैं। प्रियॉरिटी सेक्टर में पहले मकान वकान नहीं थे, लोग कहीं अपना नौकरी या जो भी करते थे, रिटायरमेंट के बाद फंड वंड मिलता था, तब कहीं मकान बनवाते थे, और जब तक शीशा वीशा लगवा पाते थे, उसमें हवा हवा आती थी, तब तक आदमी जय श्री राम हो जाता था। अब युवावस्था में ही लोग मकान बनाते हैं, क्योंकि बैंकों ने हाउस लोन देना शुरू किया है, और खूब दे रहे हैं भाई साहब, सरकारी बैंक है जी। और कोई खास गारंटी नहीं होती, बस यही कि आप पैसा लीजिए पैसा दीजिए, कोई गारंटी नहीं। ये है नेशनलाइजेशन का प्रभाव। आपसे निवेदन है, जनता से निवेदन करूंगा कि आप नेशनलाइजेशन को बचाए रखने में, यानी कि सरकारी बैंकों को सरकारी बनाए रखने में, आप बैंक एसोसिएशंस का, बैंक वालों का आप सहयोग करिए और हमसे अपनी सेवा लीजिए। जी हाँ, और बैंक के एक एक कर्मचारी का ये कर्तव्य है। देखिए, जो देश में है वो सरकार का है, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूं जो देश में सरकार का, लेकिन सरकार के चंद पूंजीपतियों का हो, यह बात ठीक नहीं समझ में आती है। हम सारा देश सरकार का है, हम सब विकास के लिए हैं, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए। बैंकें भी इसी उद्देश्य से बनाई गई थी, बैंकों का उद्देश्य ही यही है भाई साहब कि हमारे देश की समृद्धि हो। जमींदारी प्रथा तभी खत्म हुई, साहूकारी प्रथा तभी खत्म हुई, शोषण तभी खत्म हुआ जब बैंकें सरकारी हुई। अरे भाई, प्राइवेट बैंक थी पहले, प्राइवेट बैंकों का क्या मतलब, जैसे वो साहूकार हो वैसे वो साहूकार हो, छोटे साहूकार हो बड़े साहूकार, मनी लेंडिंग के लाइसेंस बनते थे भाई साहब। क्या मतलब, क्या आपको पता है। तो मैं तो ये कहूँगा, भाई ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद मैं बैंक की नौकरी में आया, और आप सबके आशीर्वाद से पेंशन मिल रही है। भले ही पेंशन का जो है अपडेशन नहीं हुआ, लगभग 30 बरस से भाई साहब लोगों की नहीं, हमारे बड़े भाइयों की जो हमसे पहले रिटायर हुए, लगभग 30 साल हो गया भाई साहब बात उठाते उठाते, अभी अपडेशन भाई साहब बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन होगा नहीं ये मैं नहीं मानता। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी कल ही अपने वीडियो में आपको बताया था कि SBI के एक ग्रुप में, SBI के ग्रुप ने जिसमें NK सेठी साहब की अगुवाई में जाकर के मुकदमा दायर किया था हरियाणा हाईकोर्ट में, उनको भी स्टे मिल गया है कम्यूटेशन के अगेंस्ट जी। आप इसको समझ लीजिए कि अब वो दिन दूर नहीं जब कम्यूटेशन के लिए
हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी आदेश निकाल दिया अपने स्टेट कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निकालना पड़ेगा और बैंकों को ये नियम मानना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं मानोगे भाई? ये अलग बात है, बहुत से नियम आप अभी नहीं मान रहे हो। जैसे बैंकों में 5 डेज आप नहीं मान रहे हो, रिजर्व बैंक में है, नाबार्ड में है, LIC में, तमाम जगह है, आप नहीं मान रहे हो, लेकिन मानना पड़ेगा। सही बात को मानना ही पड़ता है, देर सवेर भाई साहब। सच्चाई को अब बहुत देर तक दबा नहीं सकते। तो पुनः आज के दिवस की, नेशनलाइजेशन के दिवस की, राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीय होने की आप सभी को बधाई देता हूं। और सभी बैंकर्स के साथ साथ जनता से भी अपील करूंगा कि बैंकर्स का इसमें सहयोग करें। और अगर कोई प्रस्ताव कहीं से भी आता है बैंकों के निजीकरण का, तो जनता से निवेदन करूंगा कि जनता आगे आए, क्योंकि उसका पैसा है। अरे आप अपना पैसा बचाइए भाई, हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो आपके चौकीदार हैं भाई। हम तो आपसे, आपकी ही, आपके पैसे की मदद के लिए, आपके पैसे की सुरक्षा के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। तो पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं नेशनलाइजेशन के दिवस की, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत ही शीघ्र पेंशन अपडेशन होगा। जैसे कम्यूटेशन की अभी रिकवरी रुक गई है, और लगभग कई जगह 10 साल के बाद वालों की रिकवरी रुक गई है, और कई स्टेट इसको मानेंगे, और बल्कि आगे चलकर सभी स्टेट मानेंगे, और बहुत शीघ्र मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।